हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। तो जैसे कोई n इवेंट्स हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन जो थ्योरम्स होता है बेस थ्योरम, उसमें दिया गया है कि बेस थ्योरम में n इवेंट्स हैं आपके पास। जो इवेंट्स है वो क्या है कि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। अगर हम लोग जैसे E1 E2 En ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यही पार्टीशन है। अगर ये जो है क्या है, इनका ये इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए और इनका इन सब का यूनियन अगर ऐसा आ जाए, दैट इज ए पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। एंड जो ए है कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, कोई प्रोबेबिलिटी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कोई इवेंट है और ए गिवन ए, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इज इक्वल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ई आई समेशन ऑफ दिस। यही आपका फार्मूला है, 2 मार्क्स में कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये आपका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, थ्योरम पूछा जा सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई बैग है, उसमें 3 रेड्स बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। वाइल अनदर बैग, दूसरा बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, किसी एक बॉल को निकाला जाता है फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, मतलब इन दोनों बैग्स में से कोई एक बॉल निकाला जाता है। इट इज ए फाउंड टू बी रेड। अब क्या है कि उसमें से जो फाउंड हो रहा है वो रेड हो रहा है, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग 2 से आए वो भी रेड बॉल। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट मान लेंगे E1, एक इवेंट मानेंगे E1 चूजिंग द बैग फर्स्ट। E2 मानेंगे कि वो सेकंड बैग से चूज किया जा रहा है। और एक जो इवेंट है वो क्या कह रहा है कि ड्राइंग ए रेड बॉल, मतलब जो ए इवेंट है वो क्या कह रहा है, रेड बॉल आने की, रेड बॉल आने का इवेंट है वो। तो अब एक बात बताओ, जैसे 2 बॉल हैं, दो बैग हैं, अब 2 बैग हैं, इनको चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर मैं पहले बैग को सेलेक्ट करता हूं तो 1/2, अगर दूसरे बैग को सेलेक्ट करता हूं तो 1/2, तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम 2 बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू 1/2। अब हमें बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम बैग 1 से रेड बॉल आए तो रेड बॉल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या है, कितने बॉल हैं पहले बैग में, 3 बॉल हैं, और टोटल कितने हैं पहले बैग में, 7 हैं, तो 3/7। और दूसरे बॉल से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल बैग कितने हैं, कितने बॉल हैं, 5 + 6 यानी 11 हो गया, और बॉल कितने हैं रेड, 5 हो गया, तो 5/11। अब हमें बताना है कि सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी ये। तो फार्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, इनको रखा 1/2 इंटू 5/11, ये सारी जो कॉन्सेप्ट था ये हमने रखा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह हमें क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज हैं, जैसे 1 2 3। अब ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर बैग में 2 बॉल हैं, 2 कॉइन्स हैं। पहले बैग में क्या, पहले बॉक्स में क्या, कौन सी कॉइन है, गोल्ड है, दोनों के दोनों क्या है, गोल्ड है। दूसरे में एक सिल्वर है, एक सिल्वर, सॉरी, दोनों के दोनों सिल्वर हैं, और तीसरे बैग में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। अब एक पर्सन को चूज करना है एट ए रैंडम, टेक ए कॉइन, एक कॉइन को निकालना है। इफ द कॉइन इज गोल्ड, वो क्या आ जाए, गोल्ड आ जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर बॉक्स इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ ए गोल्ड। मतलब हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अदर बॉक्स से इन द बॉक्स इज आल्सो वो गोल्ड हो जाए। ठीक है, मतलब किसी बॉक्स में से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ध्यान से कि आप देखेंगे 3 बैग्स हैं, तीनों बैग्स, 3 बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब अगर तीनों में से तीनों को सेलेक्ट किया जाए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 3, और एक बैग को सेलेक्ट करना था 1/3, 1/3। तो आप देखेंगे E1 जो है हमारा पहले बॉक्स को सेलेक्ट करने का, E2 दूसरे और तीसरे, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/3। अब गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बैग में कितने गोल्ड है, 2 बैग हैं, तो पहले बॉक्स में कितने गोल्ड हैं, 2 गोल्ड हैं, तो इसीलिए आपका जो पहले बैग्स में
गोल्ड कितने हैं, वो आपके 2 हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2/2 हो जाएगा। और दूसरे में एक भी नहीं है तो 0। तीसरे में कितने हैं, तीसरे में 1 है तो 1/2 एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है नाउ, अगर हम लोग पहले बैग से, पहले बॉक्स से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला लगा लिया, वैल्यू को रख लिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही काम इसमें करना है। थैंक